नमस्कार दोस्तों। मोतियाबिंद को अधिकतर बढ़ती उम्र के साथ में जोड़ा जाता है। अगर आप किसी से भी ये पूछें कि एक बूढ़े इंसान में या एक ज्यादा उम्र के इंसान में आंख की कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा कॉमन है, तो हर किसी का पहला जवाब मोतियाबिंद या कैटरेक्ट होता है। वैसे तो ये बात कुछ हद तक ठीक है कि मोतियाबिंद बढ़ती उम्र के साथ में होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चे और यंग एज के लोग भी इस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। बहुत कॉमनली मैं अपनी ओपीडी में ऐसे बच्चे देखती हूँ या मैं ऐसे मरीज देखती हूँ यंग एज के, जिनको मोतियाबिंद होता है या जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने जा रहे होते हैं। क्या होते हैं वो कारण जिसकी वजह से कम उम्र में किसी को मोतियाबिंद हो जाता है, और उससे ज्यादा जरूरी ये है कि उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा कम उम्र में होने वाले मोतियाबिंद के कारणों के बारे में और उससे बचाव कैसे करें इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि मोतियाबिंद होता क्या है। जो हमारा नेचुरल लेंस होता है, जो कुदरती लेंस होता है, वो पारदर्शी होता है, तो लाइट उसके आर पार जा सकती है और हम चीजों को साफ देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से ये जो कुदरती लेंस है वो अपनी पारदर्शिता खो देता है, वो सफेद पड़ने लगता है, उसमें धुंधलापन आने लगता है, तो लाइट उसके आर पार नहीं जा पाती है और इसकी वजह से हमें चीजें धुंधली दिखाई देती हैं और इसी को ही हम लोग मोतियाबिंद बोलते हैं। सबसे पहला कारण होता है अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी है, मतलब कि आपको कोई सिस्टमिक डिजीज है, जैसे कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है, एक्जिमा है, एक्जिमा मतलब शरीर में एलर्जी है या खुजली की बीमारी है। तीसरा, अगर आपको डायबिटीज है और अगर वो अनकंट्रोल्ड है, तो ये भी एक बहुत कॉमन कारण होता है मोतियाबिंद के बनने का। अगर आपने स्टीरॉयड का इस्तेमाल किया है किसी भी फॉर्म में, आई ड्रॉप के फॉर्म में, या फिर अगर खाने वाली दवाई के फॉर्म में, या फिर इनहेलर के फॉर्म में, जैसे कि अस्थमा के मरीज बहुत कॉमनली करते हैं, तो भी आपको मोतियाबिंद बनने का खतरा होता है। कुछ और बीमारियां होती हैं जैसे कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, और एक बहुत आंख की एक बहुत कॉमन बीमारी होती है यूवीआइटिस, जिसमें कि आंख में बार बार सूजन आती है, आंख बार बार लाल पड़ती है, मरीज को रोशनी की तरफ देखने में तकलीफ होती है। तो जो यूवीआइटिस के मरीज होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है आंख में मोतियाबिंद बनने का, और इसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट बोलते हैं। अगर आपकी जीन्स में कोई म्यूटेशन है, मतलब जो आपका जो जेनेटिक मेकअप है उसमें अगर कुछ गड़बड़ है, तो जो आपके कुदरती लेंस की जो प्रोटीन बनती है वो सही नहीं बनती है। आपको मैं एक जानकारी देना चाहूंगी कि जो हमारा लेंस होता है, कुदरती लेंस, वो प्रोटीन का बना होता है। तो अगर वो प्रोटीन बनने में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मरीज को मोतियाबिंद हो जाता है। ये मोतियाबिंद बहुत कॉमनली माँ के पेट से हमको मिलता है, मतलब ये पैदाइशी होता है, या फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये मोतियाबिंद डेवलप होता है, तब हम इसको कंजेनाइटल कैटरेक्ट या फिर डेवलपमेंटल कैटरेक्ट बोलते हैं। गर्भावस्था के समय या फिर जब बच्चा माँ के पेट में होता है, अगर उस समय माँ को कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि मीजल्स हो जाए, मम्स हो जाए या फिर रुबेला हो जाए, तो ऐसे केस में भी बच्चे को मोतियाबिंद हो सकता है, और ये मोतियाबिंद पैदा होते साथ ही बच्चे की आंख में दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा कारण होता है आंख में चोट लगना। अगर आपकी आंख में किसी भी तरह की चोट लगी है, कभी बॉल खेलते समय लग जाती है, अभी दीपावली जस्ट निकली है तो बहुत सारे लोग पटाखों की चोट से हमारी ओपीडी में आते हैं, तो आंख में अगर किसी भी तरह की चोट लगती है तो ऐसी आंखों में भी मोतियाबिंद बनने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये तो थी कि हमारे शरीर में ऐसी क्या बीमारियां हो सकती हैं या फिर हमारी आंख में ऐसी क्या बीमारियां हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें मोतियाबिंद बनता है। अब बात करते हैं हमारे इन्वायरमेंट की या फिर हमारे वातावरण की जिसमें हम लोग रह रहे हैं, और क्या हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को मोतियाबिंद बहुत जल्दी बन रहा है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो होता है सनलाइट। सनलाइट में जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो हमारी आंख को बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। ये हमारी आंख में मोतियाबिंद बनाती हैं, ये हमारी आंख के पर्दे को खराब करती हैं। इसके अलावा जो हमारी रेडियो वेव्स हो गई, जो माइक्रोवेव्स हो गई, जो आजकल इन्वायरमेंट में इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, जो हमारी सैटेलाइट वेव्स हो गई हैं, तो ये जो सारी वेव्स होती हैं ये भी हमारी आंख को प्रभावित करती हैं और मोतियाबिंद बनने के रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं।
तो ये तो थी कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से मोतियाबिंद बन रहा है। अब सेकंड थिंग इज कि हम कैसे पहचाने कि हमें मोतियाबिंद बन रहा है। अगर कम उम्र में इंसान को धुंधला दिखता है तो वो कभी भी उसका पहला कारण मोतियाबिंद का नहीं सोचता है। इनफैक्ट अगर 60 साल के बाद आपको धुंधला दिखना शुरू होता है तो जो पहली चीज आप सोचते हैं वो आपको यही लगता है कि हमें मोतियाबिंद बन रहा है। तो अगर आप कम उम्र के हैं, 20 से 40 साल के हैं, और तब अगर आपको कम दिख रहा है, और अगर ये जो शुरुआती जो धुंधलापन है वो अगर आप तेज रोशनी में अपना काम कर रहे हैं और वो धुंधलापन आपका ठीक हो जा रहा है, तो ये मोतियाबिंद का लक्षण है। मोतियाबिंद क्योंकि लेंस अपनी पारदर्शिता खोने लगता है, लाइट उसके आर पार नहीं जा पाती है, तो धुंधलापन मोतियाबिंद का पहला लक्षण होता है। और शुरुआती दौर में ये लक्षण तेज रोशनी में काम करने पर ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही आपका रोशनी कम होती है तो आपका धुंधलापन बढ़ जाता है। लेकिन एक खास तरीके का कैटरेक्ट होता है जिसे हम लोग PSC या फिर पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट बोलते हैं। इस तरीके के मोतियाबिंद में मरीज को टिपिकल ये लक्षण दिखता है कि जब तेज रोशनी होती है हम बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, रात में गाड़ी चलाते हैं हमें बहुत परेशानी होती है, सूरज की धूप में हमें बहुत परेशानी होती है, लेकिन जब हम एक कम रोशनी वाले कमरे में एंटर करते हैं या फिर जब शाम होती है तो हमें बेहतर दिखता है। ये इस मोतियाबिंद का खास लक्षण होता है। तो अगर आपको इस तरीके का लक्षण है तो एक बार अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अब बात करते हैं इसके रोकथाम की और इसके इलाज की। रोकथाम में सबसे जरूरी है कि अगर आप बाहर निकलें, यूवी लाइट के एक्सपोजर में जा रहे हैं या फिर इनफैक्ट आप सनलाइट के एक्सपोजर में जा रहे हैं तो एक काला चश्मा जरूर लगाइए। अपनी आंखों को सूरज की डायरेक्ट धूप से बचाइए। अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो आप उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखिए। अगर जो स्टीरॉयड हैं वो बिना डॉक्टर की सलाह के बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल मत करिए। इनफैक्ट एक बहुत जरूरी बात यह कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी खुजली या लाली काटने वाली आई ड्रॉप अपनी आंख में इस्तेमाल मत करिए। मोतियाबिंद जब आपका धुंधलापन इतना हो जाए कि आप अपना रूटीन का काम, रोजमर्रा का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका इलाज ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन अपना तब करवा लीजिए जब आपका डेली रूटीन हैम्पर होने लगे। मोतियाबिंद के पकने का इंतजार मत करिए। तो ये तो थी जानकारी मोतियाबिंद के बारे में। अगर आपको आंख की बीमारी के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।